छत्रपति संभाजीनगर के सभी मुस्लिम भाइयों को और उनके फैमिलीज़ को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ईद के वक्त उन्होंने जो नमाज अदा की उसमें जो भी प्रार्थना की वो सब प्रार्थना उनकी कबूल हो, ऐसे हमारी शुभेच्छाएं। पिछले 30 दिनों से रोज़े रख के आज ईद उल फितर सब शहरवासी मनाया जा रहा है और इस शहर में अमन शांति विकास बरकरार रहे। और इस शहर की इस बार सबसे बड़े ईदी ये रहेगी कि शहर में जो जैकवेल में पानी आ गया है और आगे 1-1.5 महीने के अंदर शहर में पानी लेने के वास्ते अपन कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद की ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मैं तमाम शहरवासियों को, ज़िले को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को मेरी जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से ईद मुबारक देता हूँ। ईद एक अमन शांति का त्यौहार है जिसमें भाईचारा, इंसानियत, सभी गिले शिकवे दूर करने का मौका जो ऊपर वाले ने सबको दिया है। मैं मेरी तरफ से, समाज की तरफ से, श्री गुरु तेग बहादुर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से तमाम शहरवासी लोगों को ईद उल फितर की दिलो मुबारकबाद देता हूँ। महीना शिद्दत से इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। बर्दाश्त कैसे किया जाता है इस रमज़ान महीने के अंदर एक सीख मिलती है और क़ुरबानी किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें आप 1 महीना पूरा फॉलो करते हैं और उसके बाद ये खुशी का दिन आता है जब आप मिल के ईद मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मैं इस मौके के ऊपर जो दुआ यहाँ पर पढ़ी गई है, इस मुल्क में अमन क़ायम रहे, दुनिया के अंदर अमन क़ायम रहे, जो जालिम ताकतें हैं उनका ख़ात्मा हो और यहाँ पर भाईचारगी का एक सबूत दे। एक सच्चा मुसलमान होने की हैसियत से अपने दूसरे जाति, धर्म और मज़हब के लोगों के साथ कैसा तुम्हारा बर्ताव होना चाहिए अपने अखलाक के ज़रिए, यही दुआएं यहाँ पर की गई है। यही दुआओं के ज़रिए हमने उसके ऊपर आमीन कहा है और उम्मीद करते हैं कि सारे मुल्क के अंदर अमन रहे, शांति रहे और भाईचारगी का एक माहौल बना रहे। वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा वसुब्हानल्लाह बुकरतन वसीला। अल्लाहु अकबर। मेरे भी हदीस को सुनेंगे कि कैसी प्यारी तालीमात दी कि 6 दिन आप रोजा रख रहे हैं नफिल और उसका सवाब पूरे साल भर का मिल रहा है। इस बात पर अल्लाह की बड़ाई इतनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शव्वाल के 6 रोजे रखेगा गाना कमान सामता है उसने बल्कि समाज में खौफ और तकसीम को भी हवा देते हैं। मजीद तशवीशनाक अम्र ये है कि जब हाई कोर्ट के जजों की जुबान से भी किसी नौइयत के जुमले सुनने को मिले तो वाज़ेह हो जाता है कि नफरत का जहर महज सड़कों तक महदूद नहीं रहा बल्कि बातें इत्तेफाक और इत्तेहाद की हम बहुत करते हैं। बस मैंने कल भी इकबाल का यह अशार सुनाया था कि मनफियत एक इस कौम की, नुकसान भी है। मनफियत एक इस कौम की, नुकसान भी है। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है। एक ही सबका नबी। इसलिए शुक्रिया दे और अल्लाह की बड़ाई बयान करो, उसकी हम्द बयान करो, उसकी तारीफ बयान करो और कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऊपर ओढ़ लिया तो हमने उस काम को अंजाम नहीं दिया जिस काम को दुनिया ने 100 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक। बोलो रवि वो। मैं आपको एक बहुत मुबारक बोलो, बहुत बड़ी स्कॉलर
फियोरिना कैरोलिना, ये सब होने के बाद 11 मैं बजे तक दे आपको दूंगा। सिर्फ एक जुमला सुनाना चाहता हूँ। कार्ली फियोरिना नहीं तो 11 बजते ही यहाँ पे साहब। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फारूक तहसील ग्रेजुएट, हाँ डाल देता हूँ। उन्होंने सितंबर 26, 2011 में 2001 में जबकि ट्विन टावर का वाकया हुआ था, इंसाफ पसंद आलमी बरादरी से अपील करता है वो जनबंदी के मसले में अपना रोल अदा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बरादरी वकील अब्दुल वफा वक्त सिर्फ जमीन या जायदाद वो मतलब इस्तेमाल की वो बदत कमाना को मतलब जारी है। इससे हमको अल्लाह की रस्सी को मजबूत करना पकड़ना है, वरना ये ना समझे कि वो दूसरे मुसलमान हालात में है, हम तो मजे में है, ये सोचना गलत है। बल्कि इन हालात से और इन आजमाइशों से बचने के लिए आज अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है। अल्लाह फख्र फरमाते हैं फरिश्तों के सामने और ये फरमाते हैं कि मैंने इन तमाम आने वालों की नमाज के लिए मग़फ़िरत कर दी। फरिश्ते तुम गवाह नंबरदार बेहसी की दीवार बने बैठे हैं। इसराइल की हालिया बर्बरियत फलस्तीन की सरजमीन से आगे बढ़कर पूरी इंसानियत के लिए गैरत की अलामत बन गई है। मुसलमानों की अज़ीम शान इस्लामी सप्लाई लाइन फौरी बहाल की जाए, नीज आइंदा हमले न करने की जमानत दी जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करारदाद नंबर 2, अमरीकी इसराइल जहरियत। में इसराइल की जालिमाना और बेहमाना जहरियत और उसके बदले कुछ अमरीकी सरपरस्ती पर दुनिया को हिलाकर रख दिया। बैनुल-अक़वामी बरादरी अफसोसनाक तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई थी, जबकि ताकत के नाजायज इस्तेमाल और जुल्म जबर ने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को तबाही की दहलीज तक पहुंचा दिया। मुसलमानों को ये मुसलमानों को निकालने की और कोशिश कर रही है। और तो उन्होंने आगे विचार फरमाया तुम बहुत आवाज में होंगे, लेकिन गुस्सा उनका गुस्सा लेकिन ऐसे रहेंगे इतने ज्यादा होने के बावजूद जैसे सैलाब में दरिया के अंदर झाड़ होता है। दरिया में जो झाड़ होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है और वो पूरे दरिया को झाड़ देता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती है। ऊपर ओढ़ लिया तो हमने उस काम को अंजाम नहीं दिया जिस काम को दुनिया ने 600 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक। बोलो रवि वो। मैं आपको एक बहुत मुबारक बोलो, बहुत बड़ी स्कॉलर फियोरिना कैरोलिना, ये सब होने के बाद 11 बजे तक दे दूंगा। एक जुमला सुनाना चाहता हूँ। कार्ली फियोरिना नहीं तो 11 बजते ही यहाँ पे साहब। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फारूक तहसील ग्रेजुएट, हाँ डाल देता हूँ। उन्होंने सितंबर 26, 2011 में 2001 में जबकि ट्विन टावर का वाकया हुआ था, मोहम्मद का तुम्हें पास हूँ। अल्लाह हम सबको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का, कुरान का लिहाज करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी कुरान को, इस्लाम को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, गुरोबंदियां मत करो, बहुत हो गया। वला तनाज़ऊ फतफशलू, और आपस में मत लड़ो, बुज़दिल हो जाओगे। वो तज़हब रिहुकुम, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر अब इधर ही चलो, उनके आगे जा नहीं सकते। مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
خبثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الجليل الأكبر الذي لا راد لما قدر ولا دافع لما أراد من نفع أو ضرر والبشر ومنشئ الفطر ومحيي الأرض بباب المطر ورافع السماء بغير عمد ينظر ومزينها بكواكب يهتدي بها من استبصر الغالب على ما بطن وظهر المنزه عن إدراك النواظر وتخيلات الفكر رضي عن قوم أساءوا ثم أحسنوا فغفر وغضب على قوم أحسنوا ثم أساءوا فما عذر وهذه ولا أبالي لا سقر أحمده في الأصفاء والبكر حمدا أدفع به السوء والضرر ونؤمن بالدارين وبكتبه ورسله بالقدر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ملجأ من دونه ولا مفر أحد فرد صمد ليس له صاحب ولا ولد بل تعالى فقدر ووسع رزق على من شاء من عباده ويسر وضيق على من أراد من خلقه وعسر لا يسأل عما المجد الأظهر والجد الأطهر والجميل الأزهر وخص بالشفاعة العظمى في يوم المحشر. اعلموا أن يوم هذا يوم عظيم وعيد مبارك كريم، يوم العيد ويوم الوعيد.
عيد للأبرار ووعيد للفجار. يوم التهنئة ويوم التعزية، تهنئة لمن مضى عنه رمضان مشكورا، وتعزية لمن انقضى عنه مهجورا. ليت شعري من المردود منا فنعيسيه، ليس العيد لمن شرب واكل، انما العيد لمن اخلص الله لله العمل. ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ليس العيد لمن تفخر بالعود، انما العيد لمن تاب ولا يعود. ليس العيد لمن نصب القبور، انما العيد لمن سعد بالمقدور. ليس العيد لمن ركب المطايا، انما العيد لمن ترك الخطايا. فتنبهوا عباد الله وتذكروا الموت. يا غافل اعتبر انظر الى نفسك وتبصر، اين هو الاخر؟ اين من كان معكم في لياليه والشمع؟ اين من كان معكم في مثل هذا اليوم بكر؟ اين الاباء والابناء والخلات معشر؟ فات الهروب وافنى الموت عن المعروف والمنكر. أدخلوا الله عنهم اللذات وغيروا الدنيا، فأصبحوا جميعا في مقام الخبر. سالت العيون فسالت والأسال الناعمة، وصارت تستحضر. كانوا وهذا هو النفر. وحكي العاشي عن نفسك ولا تجي السهر، واجتنب عنوان الله وقبل ما بيمر. واعلموا أن اليوم هذا يوم عظيم ومؤقت، وحين التكلم أكبر. جزا الله من الانتصار أكثر، وفتح من شر الحج الذي تطهر. فحملوا ربكم على إكمال سبيله وتنبهوه كما آمر. وأنتم صلاة الصلوات والسلام، فالله يرزق عن إلى الأفعال، والباقين لا ترى منا بالظهور. كل واحد عاد صار مساعد كالمدرسة ابتداء بسن البشر، وكان القصر العيد أزكى وأطهر. ومن الابتداء فنزل في هذا اليوم ولا تؤخر، تقريبا إلى ربكم وتمحيصا لذنوبكم، فإن الله ذاكر لمن له ذكر وشاكر لمن له شكر. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يزل صومكم معلقا بين السماء والأرض إلى أن أحدكم يؤدي زكاة صومه. وعليكم بالصيام 6 أيام من شوال متوالية وغير متوالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وزينوا بواطنكم بالتوبة كما زينتم ظواهركم بالملابس، وتذكروا باجتماعكم هذا يوم المحشر. الله يا من خلق فصور وقضى فقدر، يغفر لنا ما تقر من ذنبنا وما تأخر برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إضاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو القبول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى आज भी आप मदद कर सकते हैं। आप सब कैमरा
वो आगे ही जाइए अभी इधर नहीं अभी समीर भाई इधर देखो इधर देखो चलो भैया इधर ये फुरकान यही है वीडियो वीडियो ना 11 बजे नमाज पढ़ी नहीं तुमने अभी लेना इधर देखो ये बेटे आइए बिल्कुल भेजूंगा, ठहरो जरा। 1 घंटे के बाद भेज भेजा आने वाले बस। चल 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 भाई नीचे मिला दिख रहा है माशाल्लाह। एक मिनट ए बेटे इधर ज़्यादा गलत करना पड़ेगा। हाँ भाई आराम से ये नहीं सब जगह अरे अमित भाई मुबारक। तुम्हारा नेता है। मैं नीचे रहता सर। पिछले 30 दिनों से रोजे रख के आज ईद उल फितर सब शहरवासी मनाया जा रहा है और इस शहर में अमन शांति विकास बरकरार रहे। और इस शहर की इस बार सबसे बड़ी ईदी ये रहेगी कि शहर में जो जैकवेल में पानी आ गया है और आगे 1-1.5 महीने के अंदर शहर में पानी लेने के वास्ते अपन कोशिश करेंगे। सभी लोगों ने अपने दुआ में याद रखना कि इस पानी के मसला पूरे हल हो। फिर से सभी लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्व मुस्लिम बांधवांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा। आज या ठिकाणी मुस्लिम बांधवांनी नमाजच्या दरम्यान ज्या प्रार्थना केलेल्या आहेत त्या सर्व प्रार्थना आणि त्यांच्या इच्छा पूर्ण करोत या शुभेच्छा। थँक्यू। हटाओ सर हाथ। जी सर बोलिए। आज ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद की ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मैं तमाम शहरवासियों को, ज़िले को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को मेरी जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से ईद मुबारक देता हूँ। मेरी पार्टी के जानिब से, वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में अमन और शांति रहे और अमन और शांति से लोग भाईचारे से रहे, ऐसा मैं संदेश आपके माध्यम से देता हूँ। और तमाम मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें जो औरंगाबाद शहर में, मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में, उन सबको मेरी जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से और मेरी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आज ईद की तमाम
देशवासियों को, शहर को, तमाम मुल्क को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और अमन से हमारा शहर रहे, अमन से हमारा शहर रहे और बच्चों को दीन, तमाम बिरादरान इस्लाम को और तमाम जनता को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ कि अपने बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम दो और अफवाहों पे ख्याल ना दे और तमाम देश में शांति, अमन रहे, मोहब्बत, खुलूस, भाईचारा रहे। इसके लिए मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह। ईद को लेकर आज क्या कहेंगे? आज सभी छत्रपति संभाजीनगर के सभी मुस्लिम भाइयों को और उनके फैमिलीज़ को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ईद के वक्त उन्होंने जो नमाज अदा की, उसमें जो भी प्रार्थना की, वो सब प्रार्थना उनकी कबूल हो, ऐसे हमारी शुभेच्छाएं। थैंक यू। सर, ईद के मौके पर क्या मुबारकबाद देंगे? ईद एक अमन शांति का त्यौहार है जिसमें भाईचारा, इंसानियत, सभी गिले शिकवे दूर करने का मौका जो ऊपर वाले ने सबको दिया है। मैं मेरी तरफ से, समाज की तरफ से, श्री गुरु तेग बहादुर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से तमाम शहरवासी लोगों को ईद उल फितर की दिलो मुबारकबाद देता हूँ। सर, आपके पिताश्री जो है तो यहाँ पर हमेशा आते थे, आप भी इस परंपरा को लेकर चल रहे हैं, तो ये औरंगाबाद की जो ये एकता और अखंडता का वो है, तो ये पूरे मुल्क में ये पैगाम जाता है। मुझे यहाँ की दुआओं का असर है कि मैं आज आप लोगों के बीच में नगर सेवक बन के यहाँ मौजूद हूँ। मेरे पिताजी 45 साल से ज़्यादा यहाँ पर आए और आज मेरी उम्र 35 साल रहने के बाद भी मैं 22 साल से यहाँ बिना नागे के ईद उल फितर और ईद उल अदा दोनों में मेरी हाजिरी लगती है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे लोगों से मिलने का अवसर ऊपर वाला यहाँ एक साथ सभी लोगों को, पूरे शहर के लोगों को मिलने का जो मौका देता है। मैं फिर से आप सभी को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। रमजान पार पडला आहे, काय बांधवांना तुमचं आव्हान असेल आणि काय शुभेच्छा असेल? मैं तमाम दुनिया के लोगों को अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक महीना शिद्दत से इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। बर्दाश्त कैसे किया जाता है इस रमज़ान महीने के अंदर एक सीख मिलती है और क़ुरबानी किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें आप एक महीना पूरा फॉलो करते हैं और उसके बाद ये खुशी का दिन आता है जब आप मिल के ईद मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मैं इस मौके के ऊपर जो दुआ यहाँ पर पढ़ी गई है, इस मुल्क में अमन क़ायम रहे, दुनिया के अंदर अमन क़ायम रहे, जो जालिम ताकतें हैं उनका ख़ात्मा हो और यहाँ पर भाईचारगी का एक सबूत दे। एक सच्चा मुसलमान होने की हैसियत से अपने दूसरे जाति, धर्म और मज़हब के लोगों के साथ कैसा तुम्हारा बर्ताव होना चाहिए अपने अखलाक के ज़रिए, यही दुआएं यहाँ पर की गई है। यही दुआओं के ज़रिए हमने उसके ऊपर आमीन कहा है और उम्मीद करते हैं कि सारे मुल्क के अंदर अमन रहे, शांति रहे और भाईचारगी का एक माहौल बना रहे। सर, काही ठिकाणी शांततेचं वातावरण आहे, आपले समाज बांधवांना कोणी त्रास होत आहे, शांततेचा संदेश काय देणार? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मुल्क के अंदर जितनी पुलिस, सरकार, प्रशासन है जो ये कोशिश कर रही है कि हमारा अमन कैसे बरकरार रहे, लेकिन साथ ही साथ ऐसी भी ताकतें हैं जो इस मुल्क के अंदर नफ़रतें फैलाने का काम कर रही है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है, शांति को भंग करने का काम कर रही है। लेकिन ये सिर्फ महज 1-2% लोग हैं। अगर 98% लोग देखेंगे तो वो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और यही पैगाम इस रमज़ान ईद के ज़रिए हम तमाम मुल्क के लोगों को देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमने इबादतों का सिलसिला हमारा एक महीने के अंदर रखा था, वही सिलसिला आगे अगले 11 महीनों तक भी जारी रहे। तमाम आलम इस्लाम को, बिलखुसूस भारत के तमाम भाइयों बहनों को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। इस पूरे रमज़ान में हमने देखा है कि अलग अलग हालात से मुसलमान दो चार हो रहे हैं, चाहे वो दुनिया भर की बात हो, चाहे वो देश की बात हो। अगर देश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए तो SIR के सिलसिले में कहीं ना कहीं मुसलमान
जो तो फिक्रमंद है। तो ईद के मौके पे आप तमाम लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। SIR कोई पहली बार नहीं हुआ है। SIR गुज़िश्ता सालों में 8 मरतबा हो चुका है, इस बार 9वीं मरतबा होने जा रहा है। आखिरी SIR 2002-2004 के बीच में हुआ था। तो आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है, एक रूटीन प्रोसेस है, उसी के साथ चलना है। और जहां भी आपको जिस किसी की भी मदद लगे, सबसे पहली बात BLOs आपके पास आएंगे, और अगर BLOs आपकी मदद नहीं करते तो हमसे राब्ता कीजिए। फिर एक बार ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज ईद उल फितर की तमाम बिरादरान इस्लाम और हिंदुस्तान के सभी मेरे भाइयों को ईद मुबारक, और सभी को इस पैगाम देता हूं कि आपसी भाईचारा और प्यार बनाए रखें। ईद मुबारक सभी को। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।